नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सिक ट्रेडर। आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक प्रीवियसली बहुत मेजर चर्चों में था एंड स्टॉक ने अच्छी खासी रैली भी दी थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बढ़िया रैली दी थी स्टॉक ने, ऑलमोस्ट 100 पहुँच गया था ऑलमोस्ट। लेकिन उसके बाद से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से रिजेक्शन हुआ, फिर डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ से बाउंस हुआ, अब वापस ऊपर जा रहा है। अब दो चीज़ें आपको इसमें देखनी है। पहली चीज़ कि जो 38 का सपोर्ट था, आप इसे मान के चलिए 38 से लेकर जो 40 की रेंज थी, यहाँ से स्टॉक में बाइंग आई, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट जोन है इधर। इसके लिए यहाँ से बाइंग आई, अब स्टॉक वापस 60 की रेंज तक आ गया। अब 60 से लेकर 68 मान लीजिए, दो बड़े रेजिस्टेंस हैं स्टॉक के लिए। जिस भी दिन ये स्टॉक 68 को क्रॉस कर जाएगा, आपको ये इजीली 75 से लेकर 80 तक के टारगेट देगा। सुज़लॉन मुझे फ़िलहाल के लिए चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं इसके। मेरे हिसाब से दिस इज़ एक्चुअली लुकिंग गुड। अगर ये 50 के नीचे नहीं जाता, अगर ये 50 या 49 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता और ये इसी तरीके से हल्का मोमेंटम रखता है अपना अपसाइड का, तो ये स्टॉक आराम से 68 ब्रीच कर जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो बाउंस वाली सिचुएशन है, बाउंस जो आया है वो 38 के प्राइस से आया है। मैं साफ़ करके दोबारा बना देता हूँ। जो बाउंस है आप यहाँ पे देखिए कि 38 39 से आया है। मैं नहीं चाहता कि स्टॉक वापस उतना नीचे जाए। पॉसिबली अगर ये स्टॉक जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ऊपर जाएगा, इस पर्टिकुलर बेस पे सपोर्ट लेगा एंड वापस ऊपर चलेगा, तो दैट वुड बी एन आइडियल सिचुएशन, जो कि चार्ट्स के बेसिस पे बहुत कॉमन है, ऐसा होता है। लेकिन इसको ओवरऑल मोमेंटम भी अच्छा खासा चाहिए। अगर यहाँ पे आप RSI देखेंगे तो RSI भी ना इसका लगभग यही शोकेस कर रहा है कि ये एक मिडल रेंज में है। आप इसे सरल भाषा में बोलेंगे अक्यूमुलेशन जोन, मतलब कि लोग यहाँ पर इसे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में इकट्ठा कर रहे हैं। तो चांसेस हैं कि अगर इसमें वॉल्यूम स्पाइक आता है, वॉल्यूम स्पाइक आना बहुत ज़रूरी है, मतलब नए प्लेयर्स की एंट्री होनी बहुत ज़रूरी है। जब इसमें वॉल्यूम स्पाइक आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, 70 जैसे 68 क्रॉस करेगा या आपको 80 तक दिख सकता है। काफ़ी चांसेस हैं इस चीज़ के। लेकिन हम किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन का आपको ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। आज में आप चीज़ नोटिस करेंगे कि मार्केट निफ्टी 450 पॉइंट्स ऑलमोस्ट डाउन था। आज मैंने मार्केट के क्लोजिंग जब देखा, 450 पॉइंट डाउन था, वो भी ग्लोबल न्यूज़ के बेसिस पे था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। बट मेजर चीज़ें क्या है कि अगर हमें ये 49 से 50 पे बाउंस लेता हुआ दिखता है, तो हम इसे 75 और 80 तक के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से बाउंस आएगा, 68 ब्रीच होते ही हमें ये टारगेट्स मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये 50 के नीचे क्लोज होता है तो आपको वापस से 38 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो ये दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मेरा थोड़ा जो बायस है, मेरा थोड़ा बायस बुलिश है। मैं इस स्टॉक को लेकर थोड़ा सा बुलिश हूँ। आई सी पोटेंशियल इन दिस स्टॉक। मुझे लगता है कि सुज़लॉन अब अक्यूमुलेशन के बाद थोड़ा ऊपर चलने की पॉसिबिलिटी रख सकता है। और सुज़लॉन से रिलेटेड एक दो छोटे अपडेट है, नथिंग मेजर, बट एक तो इनको कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो ऑर्डर्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्लस फॉर दिस स्टॉक। और दूसरा, इन्होंने कोई न्यू टर्बाइन लॉन्च करा है, उसको लेकर भी ये इसके चर्चे हैं मार्केट में। तो ये दो छोटे अपडेट हैं इसको लेकर। एंड आई फील कि अगर मोमेंटम अच्छा रहा एंड वॉल्यूम अच्छे आए स्टॉक में, तो ये आपको 68 ब्रीच करते ही अच्छे टारगेट्स दे सकता है। बट हम होप करते हैं कि 50 से नीचे क्लोज ना हो, एंड पॉसिबली अगर ये 50 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 60 जाएगा, 68 जाएगा और 75, ये अपकमिंग मंथ्स के आपके टारगेट्स हो जाएंगे। सो दैट इज़ माई टेक ऑन सुज़लॉन एनर्जी। मैंने अपने चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम मार्केट से रिलेटेड काफ़ी अपडेट शेयर करते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कोई स्टॉक एनालाइज करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू। एंड दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ये आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो प्लीज़ अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव एन अमेजिंग डे।